नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं, एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे कि आप लोगों के पर्सन इस वक्त में आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। आज रात आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देती हूँ, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल लाइट मूड होकर देखिए और रीडिंग देखने के बाद इसको भूल जाइए, रीडिंग को भूल जाइए। इसकी कोई भी बात अपने मन पे हावी मत होने दीजिएगा। आइए देखते हैं कि हमारी जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स उनके लिए क्या है इस वक्त में। एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर आगे फर्दर कार्ड्स लेंगे। टू ऑफ वांड्स एंड द वर्ल्ड। अब बात यहाँ पे ऐसी है, मैं पहला मैसेज दूंगी उन लोगों के लिए जो लोग अभी आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं या आप लोग साथ में हैं। जैसे आप लोगों की शादी एक दूसरे के साथ में हो चुकी है या फिर आप लोग साथ में हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन के माइंड में ये चल रहा है कि वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। मुझे थोड़ा सा आपके पर्सन इनसिक्योर लग रहे हैं, किसी के पर्सन, सबके लिए नहीं हो सकता ये मैसेज। मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ तो ये ध्यान रखिएगा। आप में से किसी के पर्सन जो है, किसी के पार्टनर जो हैं वो इनसिक्योर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके या इनसिक्योर हो रही हैं। अगर वो महिला है आप उस तरीके से देख लें। और बहुत कुछ सोचा जा रहा है कि आपके साथ अब तक जो इन्होंने जितना भी आपके साथ में जितना भी समय गुजारा, जितने महीने जितने साल बीते आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों की जान पहचान में, या आप लोगों का एक दूसरे से कुछ अभी मिलना जुलना नहीं हुआ है, सिर्फ आप लोग ऑनलाइन जो लोग मिले हैं वो लोग भी देख लीजिएगा, तो उसमें ये पा रहे हैं कि बहुत कुछ आप लोगों की अच्छी यादें भी रही हैं। खास करके वो समय जब आप लोग मिले, जब आप लोग इनिशियली बातें करते थे, शुरुआत में कितना अच्छा सब कुछ था, लेकिन एक इनसिक्योरिटी शुरुआत से भी इनके मन में रही है आप लोगों को लेके। और वो ये इनसिक्योरिटी रही है कि आप अपना जो चेहरा इस पर्सन को दिखाते हैं या आप अपनी जो जानकारी इनको देते हैं या आप जैसा अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, अपनी जैसी छवि इस पर्सन के सामने आप पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं, क्या वो सही है या फिर कुछ वैसी बातें जो इन्होंने आपके बारे में सुनी है, अब कहीं से भी सुनी है, या आपके सोशल मीडिया पे, आपके प्रोफाइल्स पे इन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कि इनको थोड़ा शंका में डालता है, थोड़ा डाउट में डालता है आपके लिए। ख़ास करके जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि कहीं से उड़ती उड़ती कोई खबर इन्होंने आपके बारे में सुनी है, अभी सुनी है, रिसेंटली सुनी है, पहले से कुछ सुनी है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी पहले से की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उसी चीज़ ने और फिर आप लोग दोनों का जैसा भी रिश्ता रहा है, जैसे भी कंपैटिबिलिटी रही है, तो उस चीज़ को भी देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव काफ़ी रहे हैं। और कुछ ऐसा है जो इन्होंने आपसे छुपाया है जानबूझ के, और कुछ ऐसा है जो इन्हें लगता है कि आपने इनसे छुपाया है। तो मैं इस पर्सन को थोड़ा अनसर्टेन देख रही हूँ आप लोगों को लेके, और सिर्फ आप लोगों को लेके नहीं, अपने भी बिहेवियर को लेके जो इन्होंने आपके साथ में किया है और आप लोगों का रिश्ता जैसा रहा है, उन सब चीज़ों को लेके ये इनसिक्योर है और अनसर्टेन है। ये 7 ऑफ कॉइंस जब भी आता है ना, वो अनसर्टेनिटी को दिखाता है। पेज ऑफ कप्स ऐसा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि वो मेरे से छुपा रहा है या छुपा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पास मेरी तरह ही दो ऑप्शंस हो, एक मैं हूँ, दूसरा कोई और हो सकता है या हो सकती है। आप देख रहे हैं ना कितनी अनसर्टेनिटी यहाँ पे है। पर इन्हें ये लगता है कि बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी फर्दर वादे के, बिना कोई वचन दिए, बिना कोई कमिटमेंट दिए, अगर ये आपसे मिलते हैं, अगर ये आपसे मिलके, आपसे बात करके आपको और जानने की कोशिश करते हैं, आपको और समझने की कोशिश करते हैं और
थोड़ा वक्त देते हैं दोस्ती डेवलप करने का, थोड़ा वक्त देते हैं ताकि ये भी आपके बारे में चीज़ों को और खोद सकें और जान सकें, और आप भी इनकी बात और खोद सकें और जान सकें। तो वो कैसे संभव होगा? तो वो संभव होगा जब आप लोग मिलेंगे, या आप लोग अगर बात जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप लोग फिर से कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ में, और फिर से वो एक सिलसिला चलेगा आप लोगों की बातों का, आप लोगों के मिलने का, अगर मिलना पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप लोग एक शहर में नहीं है तो देखिए मिलना उतना फेस टू फेस मिलना नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो ये दोराहे पे आपके पर्सन है, या उन्हें लगता है कि आप दोराहे पे हैं, शायद आपके जीवन में कोई और हो सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा यहाँ पे अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। मैरिड लोगों के लिए जो एक चीज़ समझ में मुझे अभी फर्स्ट कार्ड को अगर सिर्फ मैं देखूँ तो वो यही आ रहा है कि आप दोनों के बीच से रोमांस बहुत सारा मिसिंग है। आप दोनों के बीच में अब वो एक्साइटमेंट नहीं है कि मुझे अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देना है। ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ये मेरा हस्बैंड है तो है, मेरी वाइफ है तो है, ये लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो साथ में ही हैं। तो वही डेली रूटीन चल रहा है, डेली रूटीन चल रहा है, और लगता है कि अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है या वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ उसके लिए, चलने तो जैसे चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके की जब एक होता है ना, हल्का होने लगता है रिश्ता, कि वो तो है ही, वो तो इतने में ही मान जाता है या इतने में ही मान जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति एफर्ट करना छोड़ देता है और अपना मन फिर कहीं अलग अलग लगाना शुरू कर देता है। मान लीजिए हस्बैंड है तो वो ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा, या ऑफिस के अपने जो कलीग्स हैं या उनके जो मतलब हस्बैंड के जो दोस्त हैं वो उनके साथ ज़्यादा समय बिताएगा। यहाँ पे जो वाइफ भी है वो भी अपना फिर ध्यान इधर उधर अपने जॉब पे, या जो वर्किंग नहीं है वो लोग अपने दोस्तों में, या चलो कुछ सीरियल देख के टाइम पास करते हैं, या कुछ सीखने ही चले गए, कहीं कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इन चीज़ों में फिर वो बाहरी तरफ जब अपने आप को अपनी एनर्जी को जब वो चैनलाइज करने लगते हैं ऐसे पार्टनर्स, चाहे हस्बैंड वाइफ हो चाहे पार्टनर हो, तो वो लोग काफ़ी डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। और वही डिसकनेक्शन मुझे यहाँ पे आप लोगों के दोनों के बीच में दिख रहा है, और यही चीज़ आपके पर्सन भी सोच रहे हैं आप लोगों को लेके। ज़ोडिएक साइंस एलिमेंट्स अर्थ एलिमेंट है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखते हैं कि क्या होता है। एरीज लियो सजिटेरियस, मतलब एक्शन लेना, अभी उसको रोका गया है, अभी बहुत कुछ सोचना है, उसके बाद अगर मिलना हो सका, अगर मुझे समझ में आया, या अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसी सुगबुगी देखने को मिली, कुछ ऐसा स्टेप आपकी तरफ से, कोई कोशिश अगर इस पर्सन को देखने मिली, तब देखा जाएगा। लेकिन वो चीज़ है इस पर्सन के मन में कि बिना किसी कमिटमेंट के, मैं मैरिड लोगों की अभी यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा यहाँ पे रीडिंग चेंज हो जाएगी, मैं कलेक्टिव यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर सब कुछ प्रयास आपकी तरफ से और इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से रहा तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं कहूँगी कि ये पर्सन आपको याद काफ़ी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन का कहीं किसी के साथ में डेटिंग चल रही हो, ये मुमकिन है बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें लगता है कि आपके जीवन में शायद कोई और है जिनसे आप या तो मिल रहे हैं। अगर आप लोग दोनों मिल रहे हैं तो फिर आपके पर्सन को लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसको आप याद करते हैं, है ना, आप उनसे टच में नहीं है। हो सकता है आपके एक्स हो, या हो सकता है इस पर्सन को डाउट है कि आप शायद किसी और को पसंद करते हैं या करती हैं, ये तो हो सकता है। दोनों सिचुएशन है यहाँ पे। तो ऐसे डाउट्स यहाँ पे आपके पर्सन के मन में है, या आपके मन में जो भी व्यक्ति हैं उनके मन में ये डाउट्स है। और देख लेते हैं इनके मन में क्या है। मैरिड लोगों के लिए एक एक मैसेज है यहाँ पे कि आपके पर्सन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, आपके पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, तो वो उस अफेयर को छोड़ रहे हैं, वो उस अफेयर को लेट गो कर रहे हैं अपने लाइफ से, क्योंकि जग हंसाई का या लोगों का पता चलना, इन सब चीज़ों का बहुत सारा डर है इस पर्सन के मन में।
एरीज, सैजिटेरियस, लियो भी हो सकते हैं। लियो का कार्ड है। कोई जुलाई अगस्त में बर्थ हो सकता है, किन्हीं का 10th नंबर हो सकता है, या 28 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर अक्टूबर या जनवरी। इस पर्सन की एक आदत है, और वो आदत है कि आपके साथ में, खास करके सबके साथ में नहीं ऐसा होगा उनका ये बिहेवियर या उनकी ये सोच, लेकिन आपके साथ में यही है कि मैं बात तो करूँगा, लेकिन वो समय भी मेरा निर्धारित किया हुआ होगा, वो डेट भी मैं चूज़ करूँगा या करूँगी, और वो कौन सी जगह होगी ये भी मैं चूज़ करूँगा। बस इतना है कि उतनी हिम्मत आ जाए, आगे बढ़ने की उतनी हिम्मत आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों में करेज भी शो किया जा रहा है। और साथ ही जो मुश्किल है, अब देख लीजिए आप लोग दोनों के बीच में क्या क्या मुश्किल है। मैरिड लोगों के लिए मैं तो नहीं कहूँगी कि कोई फैमिली वाली ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आप दोनों कोशिश करना चाहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुँह फुलाएंगे, थोड़ी बहुत 2-4 बातें सुना देंगे। लेकिन जो लोग आप लोग आपस में मैरिड नहीं है तो उनके लिए और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, फैमिली की तरफ से भी दिक्कत हो सकती है। तो यही है उनके मन में कि आगे बढ़ते तो हैं लेकिन बिना कमिटमेंट के, जिसको कहते हैं ना कि चलो मिल लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। अभी जो लाइफ में है, जिसको हम डेट कर रहे हैं उसको तो डेट करते ही रहेंगे। थोड़ी ये वाली सोच भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ख़ास करके इस कार्ड के कारण। ठीक है, ये वाला कार्ड आज मुझे थोड़ा इंट्यूशन आ रहा है। अगर आपके पर्सन किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, ओके, उन लोगों के लिए अगर इनके लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन है, मैं उस पर कोई भी थर्ड पर्सन आपके अलावा, मैं इस पर नहीं जा रही हूँ कि वो उनके साथ मैरिड है या नहीं है, उस पर मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। बस ये हम देखेंगे कि अगर किन्हीं के पर्सन की लाइफ में है तो, और आप कंफर्म्ड हैं कि हैं तो, तभी उनके साथ में कैसा चल रहा है आपके पर्सन का रिलेशनशिप। मैं इस कार्ड से नहीं लूँगी, मैं इस डेक से लूँगी, थोड़ा और ज़्यादा प्रिसाइज होने के लिए कि उस थर्ड पर्सन के साथ में कैसा चल रहा है इस पर्सन का रिश्ता, वो कैसा फील कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन के साथ। जिन लोगों के आप दोनों के बीच में अगर नहीं है कोई भी थर्ड पर्सन, तो ज़बरदस्ती का मत इंक्लूड कर लीजिएगा। थर्ड पर्सन के साथ में जैसा इनका रिश्ता चल रहा है वो ये है कि वहाँ पे भी उन्होंने उसको शक के दायरे में रखा हुआ है। इस पर्सन को थर्ड पर्सन जो भी है ना आपके अलावा उनके जीवन में, उसको लेके भी बहुत अच्छी सोच इनकी नहीं है। उन्हें भी ये लगता है कि या तो वो मेरा फ़ायदा उठा रही थी, वो लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, वो लोग हमें धोखा दे रहे थे, या उनके जीवन में भी कोई और है, कुछ ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि उन्होंने समझ लिया है कि थर्ड पर्सन के साथ में उनका अब कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, इसीलिए ना आप लोगों के साथ में वर्ल्ड का कार्ड आया था कि चलो कुछ होता है, समय आएगा तो हम देख लेंगे। तो एक तरीके से मान लीजिए कि थर्ड पर्सन के साथ में इन्होंने, दुख तो है कि कुछ गलतियां इनसे भी हुई हैं, हो सकता है कि इन्होंने उनको चीट किया हो थर्ड पार्टी को, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है, या उसका प्यार मेरे लिए सच्चा नहीं था, उसने किसी और के साथ में रिश्ता रखा, उसने मुझे धोखा दिया, और एक बार नहीं बहुत बार उसने मेरे से झूठ बोले, वो मुझे सच बता देते वो लोग तो मेरे लिए अच्छा रहता। तो यहाँ पे ज़्यादा यही दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूँ तो बात ज़्यादा नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत अगर कोई होंगे टच में थर्ड पर्सन के साथ में तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे यही दिख रहा है कि बात नहीं हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, और थर्ड पर्सन के साथ में उस रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच इस पर्सन की है। इससे ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस कार्ड को देख लीजिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके।
मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे लूँगी मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आप लोगों के लिए इस वक्त क्या सोच रही हैं। मेल व्यूअर्स के लिए आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या सोच रही हैं। आपकी फीमेल पार्टनर, आपके दोस्त, आपके क्रश, आपके एक्स, आपकी वाइफ जो भी हैं, वो अब आप दोनों के बीच में जो एकदम कम हो चुका है रोमांस, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो उतना विश्वास आप पे पता नहीं किस रीज़न से वो नहीं कर पा रही हैं और देख रही हैं कि शायद अब आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हैं। शायद उनके अंदर में कोई कमी है, शायद वो उतनी सुंदर नहीं है, शायद वो उनका फिगर उतना अच्छा नहीं है। और किसी के लिए आपके पार्टनर को ये पता है, आप जिनके लिए सोच रहे हैं ना, उन्हें ये पता है कि आपको पहले उनसे ज़्यादा प्यार था। आप पहले उनसे जो फ्लर्ट किया करते थे, आप जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस उनके सामने करते थे, तो वो उस समय को याद कर रही हैं। और शायद आप किसी के साथ में, आप में से कोई ऐसे हैं जो आप किसी के साथ में, या तो आप मैरिड हैं किन्हीं और के साथ में, या फिर आपके जीवन में कोई और है। तो इन्हें ये लगता है कि चूँकि आपके तरफ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आपके जीवन में किन्हीं का होना, आपकी अपनी फैमिली होना, या आपका किन्हीं और के साथ में कमिटमेंट होना, या फिर इन्हें ये भी लगता है कि आप किसी बहुत ऐसी बड़ी पोजीशन पे हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आपका नाम है, कि आप नहीं चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में आए, क्योंकि कुछ ऐसा है जो इन्हें लगता है कि आप इनको अगर अपने साथ रखेंगे तो इन्हें आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। अब ये किस रीज़न से उन्हें लगता है मुझे नहीं पता। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि स्टेटस का है, या उतनी खूबसूरत, अगर मैं महिला हूँ तो मैं उस तरीके से, जब महिलाओं को इनसिक्योरिटी हो जाती है कभी कभी, जो नहीं होना चाहिए, तो वैसे महिलाएं क्या सोचती हैं कि शायद मेरा करियर उतना अच्छा नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं अर्न करती हूँ, या मैं उतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ, या मेरा जो लुक है वो पसंद नहीं है मेरे पार्टनर को, इसलिए वो मुझसे दूर हो गया है, या अब मुझे पसंद नहीं करता है। तो ये उन चीज़ों के बारे में सोच रही है। एंड शी अंडरस्टैंड्स कि आप अभी भी इनको दिल से मानते हैं, आपके मन में इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन हालात कह लीजिए आपके, या आपकी मजबूरियां हैं जो इन्हें लगता है कि आपको रोकती हैं अपने आप को इनके सामने एक्सप्रेस करते हुए। मतलब आप लोग स्वयं को इनके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि आप इनको कोई कमिटमेंट शायद नहीं दे पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मैरिड लोगों की उतनी ज़्यादा वो नहीं आ रही है कि उतनी सिचुएशन वैसी होगी, बशर्ते कि इतना ज़रूर है कि अगर आप लोग, जैसे आप हस्बैंड हैं और वो आपकी वाइफ है, तो आपकी वाइफ को ऐसा लगता है कि अब वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही हैं, ख़ास करके जब आप लोगों के जो संतान हुई होगी उनके जन्म के बाद से हो सकता है वो अपना फिगर उस तरीके से मेंटेन ना कर पाई हों, या वो अब जॉब पे नहीं जा पाती हैं। तो ऐसे में इन्हें लगता है कि आपका ध्यान कहीं और बट रहा है, क्योंकि अब आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, तो रोमांटिक फीलिंग्स भी नहीं आती हैं। जो भी है देख लीजिएगा। एक कार्ड में सिर्फ और लूँगी। अच्छा देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि ये चाहती हैं कि आप ही इनके साथ इस रिश्ते पे वर्क कीजिए। ये देखिए, ये आपकी तरफ बहुत आस भरी नज़र से देखती है। रियलिटी ये है कि आप लोग अलग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस एक दूसरे के सामने नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में है कि कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे की तरफ ध्यान देना चाहिए, कुछ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, थोड़ा तो पैशन ऐड करना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अगर मिले, अगर बातचीत हुई तो वो स्टार्ट ये चाहती हैं कि आप लोग दोनों के बीच में वो स्टार्ट हो जाए। तो मेल व्यूअर्स, आप लोगों की जो फीमेल पार्टनर हैं वो ये सब सोचती हैं आप लोगों के लिए। तो बिना सजेशन के ऑब्वियसली ये रीडिंग एंड नहीं करूँगी, तो अपने व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सा सजेशन लूँगी इस डेक से फिर से।
इस सिचुएशन में आपको डिवाइन क्या सजेशन देना चाहते हैं? द स्टार एंड एस ऑफ कॉइन्स। थोड़ा विस्तृत अपना जो मन है ना उसको थोड़ा सा इन पर्सन से भी थोड़ा सा अलग रखिएगा। मैं बिल्कुल मन हटाने के लिए नहीं कह रही हूँ। अभी डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि आप अपने आप में ही, आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आप अपने आप में ही संपूर्ण हैं। आप अपने आप में ही इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि आपको किसी का भी मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं है, और न ही आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई एक पर्सन, महिला या पुरुष, अगर वो लोग 1 2 3 4 लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, हमें रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा वैसा अगर आप लोग सोचते हैं तो ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपना कनेक्शन दूसरों के साथ भी रखिए, दूसरों के साथ भी जोड़ के रखिए। आप बिल्कुल अपने पार्टनर के लिए अच्छा सोच सकते हैं, उनके साथ रीयूनियन में जाने का सोच सकते हैं। जो भी सिंगल हैं वो आप अपनी उम्मीद बना के रखिए, लेकिन उसके पहले आपके को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि वो आएगा हम तभी खुश रहेंगे, हम तभी अपने आप को सजा संवार के रखेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल बेकार बात है कि हम किसी के लिए खुश होंगे, हम किसी के लिए सजेंगे, हम किसी के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ये बहुत बुरी सोच है, ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। आपको स्वयं के लिए, क्योंकि ये शरीर आपका है, ये तन आपका है, ये लुक्स आपके हैं जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, आपको इसी को सबसे पहले और खुद के लिए संभाल के रखना है, अच्छे से लेके रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। एंड समथिंग इज़ कमिंग, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग इज़ कमिंग। आप कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ बढ़िया करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ऐसे मुंह लटकाने के लिए जन्म आपका नहीं हुआ है। समथिंग इज़ कमिंग या समवन इज़ कमिंग, कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मेन रीडिंग की तरफ चले जाए तो उसमें था कि कोई आगे बढ़ रहा है। हो सकता है आप जिनके बारे में, किसी एक्स के बारे में अगर सोच रहे हैं, हो सकता है वो नहीं तो कोई न्यू पर्सन जिसको यूनिवर्स भेज रहे हो। आपने प्रार्थना की होगी, आपने मैनिफेस्ट किया होगा, तो वो बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ये तब तक इसकी शुरुआत नहीं होगी जब तक कि आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, आप स्वयं में ही खुश फील नहीं करेंगे, स्वयं में ही आपको संतुष्ट और स्वयं में ही आपको प्रसन्न रहना है। मैं तो सजेस्ट करूंगी, अगर ऐसा कुछ सोचने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप भगवद गीता का पाठ ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से कीजिएगा। शुरुआत सिर्फ इतनी कर दीजिए। आप अगर जाएं बुक स्टोर पे, वहाँ से अगर लाएं खरीद के तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जाके बुक खरीदना, पुस्तक लेना वो बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन आप मंगा लीजिए अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आपको लगता है कि आसपास में आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि कोई पुस्तक की दुकान है आसपास में, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप ले आएंगे तभी तो पढ़ेंगे ना, जब घर में होगा ही नहीं तो फिर आप पढ़ेंगे क्या। और अपने काम पे पूरा ध्यान दीजिए, पूरा फोकस कीजिए काम से पहले अपने स्वास्थ्य पे, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे, अपने प्राणायाम पे, अपने सूक्ष्म व्यायाम पे। सूक्ष्म व्यायाम होता है ना, हाथ को ऐसे ऐसे, पाँव को ऐसे हिलाना, ये सब करना, तो ये सब सूक्ष्म व्यायाम होता है। इसके लिए तो बैठे बैठे ही आप हिल लीजिए, वही सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है। गर्दन वर्दन घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पागलों की तरह भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ध्यान रखिए, गर्दन लचक बहुत जल्दी जाता है, तो उस पर ज़रा ध्यान रखिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। इससे पहले कि आप किसी को अपने जीवन में लाइए, मेल फीमेल मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, खास करके मेल व्यूअर्स, आप लोगों का बॉडी ना बहुत स्टिफ हो जाता है। आप लोगों को अगर झुकने बोलो कि स्ट्रेट बिल्कुल झुक के अपने अंगूठे को छू ले, तो आप लोग छू नहीं पाते हैं, इतना स्टिफ आप लोगों का बॉडी होता है। तो आप लोगों के लिए तो डबल ज़रूरी है योग आसन करना, ठीक है। तो और क्या है, ध्यान रखिए अपना।